हाँ, तो क्या हाल है आप लोग? मैं सोचता हूँ ठीक है, तुम दोबारा से आ चुके हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है साइंस एंड फैक्ट्स। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हमने पढ़ाया था कल क्या न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स यू कैन सी हियर। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स भी टाइप के होते हैं। देखिए, ये पढ़ाया था कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स द बेसिक कंपोनेंट, ये पूरा पढ़ा दिया था। अब इधर वाला एक साइड का पैराग्राफ रह रहा है, फिर ये पेज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, दो तरह से हम न्यूट्रिशन को लेते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स का पढ़ेंगे। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। मीन्स जब एक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस से, ठीक है, उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स ओनली। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो है ये मोड पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, या प्लांट्स कहें तो खुद बनाते हैं अपना खाना, वरना हम सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल्स हो, सब कोई प्लांट से ही खाते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे हम तो प्लांट खाते नहीं, हम तो भाई नॉन वेजिटेरियन है। तो नॉन वेजिटेरियन मतलब आप एक मुर्गे को खा रहे हैं मान लो, तो मुर्गा थोड़ा ही ना नॉन वेजिटेरियन है। मान लो मुर्गा भी नॉन वेजिटेरियन है, तो मुर्गे ने एक चूहे को खा लिया मान लो, ठीक है, और चूहे ने किसी और चीज़ को खा लिया, तो जो चूहे ने जिसको खाया वो भी तो एक पौधे को ही खा के पड़ा हुआ होगा। तो इनडायरेक्टली हमें पौधा ही हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली। सो उसको भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है उसमें एक पिगमेंट एक तरह का होता है, प्रेजेंट। ओके, उसके अंदर होता है। इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट ओन फूड फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो अपना खाना बनाता है। द ग्रीन प्लांट्स दस कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑटोट्रॉप्स उनके कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर ऑफ फूड होते हैं। तो इसीलिए हम जो हैं ग्रीन प्लांट्स को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, या फिर कहें तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सबको पता है। ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होता है। मैं एक बार और दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक प्लांट होता है छोटा सा पौधा, वो क्या होता है, वो सॉइल लेता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, और जो है पानी लेता है, और धूप लेता है, और हवा लेता है। ठीक है, वो इन सब को लेके अपना खाना बनाता है, और वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उससे खाना बना के ऑक्सीजन छोड़ता है। वो ऑक्सीजन हम लेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो उसकी वजह से हम जिंदा, और हमारी वजह से वो जिंदा है। तो ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, अब है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स पर ऑटोट्रॉफ का उल्टा है। क्या कहते हैं हेटरोट्रॉफिक? ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन और नॉन ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, जो एनिमल होते हैं या मैन होते हैं, वो कहते हैं, वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट वो करते हैं। मतलब नाउ व्हाट आर द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और हेटरोट्रॉप्स? हेटरो मीन्स अदर, derive their ready-made food from other organisms. हेट्रो मतलब अलग,
ट्रॉफ मतलब बनाना, ठीक है, अलग का खाना खाना है, ठीक है। मतलब ये है कि आप जो है हेट्रोट्रॉप्स हो, हम हेट्रोट्रॉप हैं, हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, मतलब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, हम प्लांट से, दूसरे से रेडीमेड खुद का पुराना मतलब खुद का बना हुआ खाना ले रहे हैं। जैसे कि रेडीमेड खाना आता है वैसे ही हम खाना रेडीमेड खाते हैं, इसलिए हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। रेडीमेड खाना किसने बनाया, वो खाना वो प्लांट्स ने बनाया, प्रोड्यूसर्स ने बनाया, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में भी आता है प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स को ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, वो आगे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अगला है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, in which energy is derived from the intake and digestion, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनमें क्या होता है कि वो एनर्जी लेते हैं हमारे खाने से जो हम इनटेक करते हैं, और जब वो डाइजेस्ट होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो, नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मान लो हवा, पानी, आग, बिजली, लाइक दिस, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वो हम जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं और उन्हें खाना खाते हैं, जनरली प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यू, ठीक है। The breakdown product of digestion is used to synthesize the organic material required by the organism, मतलब breakdown of product of digestion are used to synthesize the organic material। भाई देख digestion में होता क्या है, वो प्रोडक्ट जो है, वो चीज़ है, वो उसे काट के छोटा कर देंगे। अब आपको कहा जाए कि आप एक बड़ी चीज़ को निगल जाओ, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसे सीधा निगल जाओगे तो पेट में आपको हलचल मचाएगी, पर अगर उसे चबाओगे और चबा के पेट में ले जाओगे तो वो पेट में जाके ठीक हो जाएगा, बिल्कुल डाइजेस्ट टूट जाएगा वो, ठीक है। तो टूटना ही सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, ठीक है, सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मटीरियल रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड दिस वे, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड ऐसे ही बनाते हैं। बनाते क्या है, मतलब लेते हैं प्लांट से, ठीक है। दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स एनिमल्स कैन बी 3 टाइप्स। जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो उनके भी पार्ट्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स के। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट में जो हेट्रोट्रॉप्स आते हैं उनके 3 पार्ट्स हो सकते हैं, या तो वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, या तो वो कार्निवोर्स हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। या तो वो हर्बीवोर्स या फिर कार्निवोर्स या फिर ओमनिवोर्स, इन तीनों में से कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हर्बीवोर्स कौन होता है, जो क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। दे डू नॉट ईट एनिमल, ठीक है, किसी का फ्लैश नहीं खाते वो, ठीक है। सो मान लो मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, आप कोई भी प्योर वेजिटेरियन नहीं होता, बिल्कुल प्योर तो कोई नहीं होता, बिल्कुल की बात कर रहा हूँ, 101% कोई भी प्योर नहीं होता। आप कैप्सूल्स खाते हो ना, जो वो कैप्सूल्स दवाई लेते हो, वो कैप्सूल के ऊपर की जो पैकेट होता है वो कैप्सूल टाइप, ठीक है ना, कैप्सूल के अंदर होती है दवाई, वो जो कैप्सूल के ऊपर का जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की नहीं बनती है। बहुत सारे बंदे सोचते हैं प्लास्टिक क्यों, नहीं भाई, प्लास्टिक पचाई नहीं जा सकती, इसीलिए वो प्लास्टिक की नहीं बनती, वो जिलेटिन की बनती है, और जिलेटिन जो है वो बनता है सूअर के मांस का, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ पिग्स फ्लैश, ठीक है। सो आप अगर कह लें कि भाई मैं 101% वेजिटेरियन हूँ, तो मान सकते हैं कि भाई बहुत कम भाई ये कोई चांस नहीं होते कि पूरी दुनिया में कोई हर बंदा ही वेजिटेरियन होगा। बहुत कम चांस होते हैं कि कोई पूरा ही वेजिटेरियन है जिसने कभी कैप्सूल खाई ना हो, या फिर दवाइयों में भी बहुत सारी जैसी गिरती हैं, इसीलिए, ठीक है। कार्निवोर्स होते हैं जो बस फ्लैश ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, ठीक है, तो उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे कि टाइगर्स, लॉयंस और हार्बीवोर जो प्लांट, ज़्यादातर प्लांट ही खाते हैं, उन्हें हम काओ, बफेलोज, गोट्स एंड एलिफेंट्स जो प्लांट ही खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, दोज हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम एक ओमनिवोरस ही हैं, हम ओमनिवोर्स ही हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। और क्रो जो होता है, क्रो भी यही है सेम, वो भी कुछ भी खा सकता है दोनों में से, वो भी ओमनिवोरस ही है। एंड कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच के बारे में फैक्ट है, फैक्ट का चैनल है इसलिए बता रहा हूँ।
कॉकरोचेस के बारे में फैक्ट है कि कॉकरोच के ऊपर आप बम भी गिरा दो ना, वो बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, क्योंकि कॉकरोच बहुत ही स्पेशल स्पीशी है जो हमेशा कहे तो मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिविंग जीने के चांसेस हैं अगर आप उसके ऊपर बम भी गिरा दो, ठीक है। उसे जितना मारो वो जीता तो है, ठीक है। यही है कॉकरोच के लिए, ठीक है, कॉकरोच का एक फैक्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का ये पूरा पेज खत्म, ठीक है। इसमें हमने आज रिकैप एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिएंट कह रहा हूँ, न्यूट्रिशन, मैं न्यूट्रिएंट कह रहा था बहुत देर से, न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये पढ़ा है हमने। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स या हम। और ऑटोट्रॉफिक में कौन आएंगे? प्लांट, सिर्फ उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। और हेटरोट्रॉफिक तीन तरह के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, ज़रूर करिएगा, ठीक है। और कोई भी देख नहीं रहा प्लीज़ देखो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।